हेलो गाइस, अगर आप लोग भी फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी जा रहे हैं या वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको वहाँ पे दर्शन होंगे या कितनी वहाँ पे चढ़ाई है, कैसे आप इजीली वहाँ पे चढ़ाई कर सकते हो, कैसे आपको वहाँ पे होटल मिलेगा या किस टाइप का खाना आपको वहाँ पे मिलेगा। तो पूरी जर्नी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है न्यू दिल्ली से। हमारी जो ट्रेन थी वो न्यू दिल्ली टू कटरा थी। तो चलिए मिलते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। लेट्स गो। फ्रेंड्स, फाइनली हम चांदनी चौक पहुंच गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दीदी से मिलने, बाकी दीदी, राइट। तो चलो चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमारी ट्रेन है। तो हमारी ट्रेन भी हमारा वेट कर रही है। बाकी दी हमारी ट्रेन रात की थी तो रात को तो हम लोग सो गए थे, लेकिन सुबह जब हम उठे तो इस तरह का व्यू हमें देखने को मिला जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था। हमें भी नहीं पता ये कौन सी जगह है, लेकिन जो भी है वो बहुत ही सुंदर जगह थी। अच्छा लग रहा है, मोबाइल में अच्छा नहीं लग रहा। जितना आंखों देखे अच्छा लग रहा है ना उतना मोबाइल में। ये हंसी वाली ये खुला तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर आते हो तो सामने पे ही टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आपको इजीली टैक्सी मिल जाएगी। लेकिन एक सीक्रेट बताती हूँ, अगर आपको थोड़ा और सस्ते में टैक्सी चाहिए तो आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, यानी कि रेलवे स्टेशन से पूरा बाहर आओगे तो वहाँ पे अगर आप टैक्सी का वेट करते हो तो वहाँ पे टैक्सी या ऑटो जो भी है तो वहाँ पे आपको थोड़ा कम रेट में टैक्सी मिल जाएगी। तो वहाँ से टैक्सी लेके हम पहुँचे हैं बस स्टैंड। ये एरिया को बस स्टैंड बोलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे टैक्सी वाले ने हमको उतारा था एंड देन यहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने पहले से एक होटल देखा हुआ था, ये है वो होटल जो कि बहुत ही सस्ता था, ओनली 300 में का पर डे का स्टे का है। बट हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि ये पूरा फुल था, उसके लिए हमें वेट करना पड़ता, तो इस वजह से हमें दूसरा होटल देखना पड़ा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है तो आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कई सारे होटल्स हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इजीली आपको होटल मिल जाएंगे। हम लोगों को भी थोड़ी देर घूमने के बाद ही एक अच्छा सा होटल मिल गया था। तो हम लोग फिर होटल गए एंड देन थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर खाने के लिए आ गए थे क्योंकि इतनी लंबी चढ़ाई चढ़नी थी। ठीक है, दो पैसे पैसे निकालो निकालो निकालो। कल्पना दीदी मुझे ड्राई फ्रूट्स दिलवा रही है, लाओ दीदी पैसे। तो खाना खाने के बाद हम लोगों ने ऑटो लिया बाणगंगा के लिए, जहाँ से कि यात्रा स्टार्ट होती है। ये थोड़ा सा होटल से दूर था तो इसलिए ऑटो से गए। मोस्टली लोग ऑटो से ही जाते हैं क्योंकि आगे तो हमको पैदल ही चलना है। तो ये है मेन गेट, जहाँ से आप एंट्री गेट। तो यहाँ पे आपको टिकट दिखानी होती है। हम लोगों ने तो ऑनलाइन बुक कर दी थी टिकट, तो यहाँ पे सिंपली हमने टिकट दिखाई। यात्रा करें, अच्छे से सबकी यात्रा हो। जय माता दी। चलो चलो चलो, अब हम चले माता रानी के दरबार में। तो ये है बाणगंगा, ये यात्रा का पहला पड़ाव है, यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं नहाते हैं बाणगंगा में, जैसे कि आपको दिख रहा है लोग मज़े से नहा रहे हैं। दोपहर का टाइम वैसे ही है और आगे की चढ़ाई जो कुछ इस तरह से आपको पूरी चढ़ाई देखने को मिलेगी। तो स्टार्टिंग से लेकर अर्धकुमारी तक, यानी कि आधे रास्ते तक आपको इसी टाइप से पूरी चारों तरफ शॉप्स दिखाई देंगी। चाय पानी कुछ भी आपको पीना हो, सारा सामान खाने पीने का आपको इजीली मिल जाएगा। देखो ब्लॉगिंग वाली लड़की बेचारी दिख नहीं रही है वैसे। ये लोग बहुत थक चुके हैं। बताओगे तुम लोग कैसा लग रहा है तुमको?
मजा आ रहा है, यकीन नहीं आ रहा मैं इतने नीचे तो ऊपर आई हूँ कसम से। बस बहुत थकान हो गई है, सर में दर्द हो गया और कुछ नहीं। वो देखो बाकी माता वो बेहोश हो गई। फाइनली हमको थोड़ा सा पहाड़ सा चढ़े आए हैं, ज्यादा नहीं चढ़े, मजाक कर रही है क्या? नहीं मेरे बहुत चढ़ा है। थैंक गॉड, कुछ तो तूने अच्छा बोला। अब हमारे पैर दो लोग तो अब बेहोश हो गए, दो लोग नीचे। क्या हमको वो दिखेंगे? No, 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 no. थक गई बेचारी। ये देखो, ये चढ़ाई करेगी लड़की। आगे शानी वो देख, ऊपर पे वो देख वाइट वाली बिल्डिंग है। थोड़ा सा और चल ले। और मेरा कहा हुआ सच हुआ, फाइनली थोड़ी देर में ही हमें कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिला, जिसे देख के हमारी आधी थकान मिट गई। ये व्यू है अर्धकुमारी का, यानी कि हमने आधा रास्ता जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अराउंड 3 to 4 PM, तो 4 बजे के आसपास इस टाइप का वहाँ पे मौसम था। यहाँ पे हमने टिकट लिया क्योंकि अर्धकुमारी में गुफा के अंदर जाने का भी टिकट लगता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि उसी टाइम पे नंबर नहीं आता है। तो टिकट लेने के बाद हम लोगों ने आगे की चढ़ाई स्टार्ट की और हम पहुँचे माता वैष्णो देवी के मंदिर। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, वैष्णो देवी हमारे हालत खराब हो चुकी है, जगह देख के पता लगा सकते हो। और यहाँ पे सब सच में बहुत ही प्यारे। अभी हम अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं, दीदियों का वेट कर रहे हैं। सो फाइनली हम सब लोग पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर में। और यहाँ मंदिर के अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं है, सारा सामान हमको भारी जमा करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं, तो अभी तक फ़ोन हमारे पास है। प्रसाद लेने के बाद हम सारा जो बैग है और फ़ोन है वो लॉकर रूम में सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद हम माता रानी के दर्शन के लिए अंदर जाएंगे। तो मिलते हैं आपको दर्शन के बाद। तो फाइनली माता रानी के दर्शन हो गए हैं, और बाहर निकलने के बाद हमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था, क्योंकि उसके बाद हमने फिर से कंटिन्यू भैरव बाबा के दर्शन की चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। यहाँ चढ़ाई हमने बहुत ही जल्दी कर दी थी, लगभग आधे घंटे में। वो इसलिए क्योंकि हमने जो सारी चढ़ाई थी वो सीढ़ियों से करी थी। तो आप अगर सीढ़ियों से चढ़ाई करते हैं तो आई थिंक दूसरे वाले रास्ते के कंपेयर में आप इधर से सीढ़ियों से ज़्यादा जल्दी कर सकते हो चढ़ाई। तो इस टाइप से यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी सी स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, और काफ़ी सारा एरिया है लोगों को आराम करने के लिए, बैठने के लिए। ये मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा मंदिर है, और यहाँ पे आपको दर्शन भी इजीली हो जाएंगे। तो दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ पे ज़्यादा देर रुके नहीं, क्योंकि हमको अर्धकुमारी में भी दर्शन करने थे। हमारे पास एक ही दिन का टाइम था, नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी। तो हम लोग फिर वहाँ से बिना रुके हम लोग नीचे हम उतरने लगे अर्धकुमारी के लिए। तो जब हम लोग भैरव बाबा से अर्धकुमारी के लिए आते हैं तो ऊपर से जो व्यू दिखता है वो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा, जो कि वहाँ पे बहुत ही सुंदर दिखता है। अर्धकुमारी में भी मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, लेकिन ऊपर से जब हम चढ़ाई करके नीचे आते हैं तो मंदिर का व्यू जो है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। वैसे तो बहुत भीड़ थी, लेकिन कुछ देर वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया था, और 5 बजे हम लोगों ने गुफा के दर्शन कर लिए थे। दर्शन करने के बाद जब हम लोग नीचे उतरे तो हमने सारा रास्ता सीढ़ियों से ही कवर किया, क्योंकि पहले हमको नहीं पता था, लेकिन सीढ़ियों से आप बहुत ही जल्दी ये पूरी चढ़ाई कवर कर सकते हो। हम लोग 7:30-8 बजे तक बाणगंगा पे पहुंच चुके थे। होटल पहुंच के हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया, और हम लोग बहुत थक चुके थे तो हमने थोड़ा रेस्ट किया, और शाम को 3-4 बजे के अराउंड हम लोग फिर बाहर लंच के लिए गए, एक बहुत ही शानदार होटल में, यहाँ पे हमारा पोपट बन गया। पहली बार हमने डिसाइड किया कि हम नॉर्मल रोटी सब्जी खाएंगे, और वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो फिर हमको दूसरे होटल में जाना पड़ा। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत शॉपिंग करी, प्रसाद लिया, और उस दिन हमारी ट्रेन थी रात के 10-10:30 बजे की। तो फाइनली हम 10 बजे रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए थे। तो ये थी हमारी पूरी जर्नी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन बाय बाय।